नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे पंजाब की कहानी आपको बताएंगे। पंजाब का नाम लेते ही आमतौर पर जहन में सबसे पहले पंजाब की फसलें आती हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में पंजाब सरकार ने राज्य की तस्वीर को बदलने की जी तोड़ प्लानिंग की है। उसी प्लानिंग को अमली जामा पहनाने की एक तस्वीर पेश हुई पिछले महीने हुए पंजाब समिट में, जहां 1,15,000 करोड़ रुपए के निवेश से समझौते हुए। अब पंजाब सरकार का दावा है कि इस निवेश से बदल जाएगी राज्य की तस्वीर। एक मंच पर उद्योग जगत के कई बड़े नाम। ये तस्वीर प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर समिट 2015 की है, जहां एक झलक दिखी पावरफुल पंजाब की। पिछले महीने अक्टूबर में प्रोग्रेसिव पंजाब समिट 2 दिन तक चला और जाते जाते प्रदेश और प्रदेश के लोगों को बड़ी सौगात दे गया। इन 2 दिनों में 374 MOU साइन किए गए, जिनसे प्रदेश में 1,15,000 करोड़ का निवेश होगा। प्रदेश में नई इंडस्ट्रीज लगेंगी, युवाओं को नई नौकरियां मिलेंगी। पंजाब समिट में बड़े बड़े उद्योगपतियों ने शिरकत की। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, ICICI बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर चंदा कोचर, हीरो मोटर्स के ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील मुंजाल, ITC ग्रुप के चेयरमैन YC देवेश्वर और बजाज कंपनी के चेयरमैन राहुल बजाज जैसे बड़े बिजनेसमैन समिट में शामिल हुए। पंजाब सरकार की नीतियों से संतुष्ट ऐसे कई बड़े उद्योगपति पंजाब में निवेश करना चाहते हैं, जिन्हें बेहतर माहौल देने में सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। There is a blank check for you. Anything you need will be done in giving concession or facilities. Because now there is nothing, no what after today's this offer and given by Deputy Chief Minister, nobody can add anything more that we want this more. And one concession is given to food industry. मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के मुताबिक पिछले समिट के मुकाबले इस समिट में पंजाब में दोगुने निवेश के समझौते हुए हैं। इंडस्ट्री जो है, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारे जो सैचुरेशन पॉइंट पर आ गया, तो हमें जितनी इंडस्ट्री आएगी उसका उतना ही फायदा होगा, क्योंकि उससे असली मतलब एम्प्लॉयमेंट का, तो अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगी। तो इसलिए इट्स वेरी सक्सेसफुल। तो जो पिछली दफा MOU किए थे उससे डबल से भी ज्यादा है। निवेशकों को लुभाने के लिए पंजाब सरकार नए कारोबार पर 5 साल के लिए 4.99 रुपए प्रति यूनिट पर बिजली दे रही है। इंस्पेक्टर फ्री सिस्टम देने का वादा कर रही है। नई फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना टैक्स फ्री होगा। वैट और CST पर इंसेंटिव भी मिलेंगे। We have about 378 companies who have come forward to partner with us in future of Punjab, with the total figure now coming to 1,15,000 crores is the figure which we have achieved. पंजाब के डिप्टी CM सुखबीर सिंह बादल ने इस प्रोग्रेसिव समिट में ये ऐलान किया कि जो बिजनेसमैन पंजाब में निवेश करेंगे उन्हें सरकार स्पेशल फंड देगी। बादल ने बताया कि उद्योगपतियों के लिए 100 करोड़ का विशेष फंड स्थापित किया जाएगा। इसके जरिए उन्हें उद्योग शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। सुखबीर बादल ने समिट में उद्योगपतियों को ये बताया कि आखिर पंजाब में निवेश के लिए क्या क्या खूबियां हैं। We are a progressive state. We are the only state where every village, every house in Punjab is connected with electricity. Every house, maybe the remotest place in the state is connected with electricity. We are the only state where every village is connected with road. We are the only state where every household has water to drink. This is the level of development which is the basis of our state. Other states, when they look at, we are doing this, we are doing that, because they are, even the most advanced states, I can tell you name, I don't want to get into names. The best state you may think, there every village does not have electricity, every house does not have. पंजाब सरकार का दावा है कि पंजाब में निवेश से बेहतर जगह कोई नहीं।
पंजाब में सिंगल विंडो क्लियरेंस का सिस्टम लंबे समय से चला आ रहा है। यहाँ किसी भी कारोबार के लिए सरकारी मंजूरी 1 से 3 महीने में मिल जाती है। सरकार का दावा है कि जल्द ही पंजाब का हर ग्रामीण स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल 4G से जुड़ जाएंगे। मोहाली को IT हब बनाने की तैयारी की जा रही है। सरकारी योजना है कि मार्च 2016 तक किसी काम के लिए सरकारी दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा, सब ऑनलाइन होगा। लास्ट टाइम 2 साल पहले हमारा 63,000 करोड़ था एंड मेन थ्रस्ट हैज बीन बिकॉज हमारा हमने जो कमिटमेंट्स की थी वो हमने सारी पूरी की हैं। जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, पावर सेक्टर में जो हमने सरप्लस किया, दैट हैज बिकम अ वेरी बिग अट्रैक्शन। इस साल 9 कंट्री से रिप्रेजेंटेशन आई हैं। हमारी पार्टनर कंट्री पोलैंड से मिनिस्टर लेवल की डेलीगेशन है, साउथ कोरिया से, चाइना से आई हैं, इवन इजराइल से, UK से, अमेरिका से कंपनीज आई हैं एंड दे हैव शोन वेरी कीन इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिंग इन पंजाब। पंजाब में ICICI, टाटा मोटर्स, वॉलमार्ट जैसी कंपनियां पहले से ही निवेश कर चुकी हैं। इस समिट के बाद कई और बड़ी कंपनियां भी इस दौड़ में शामिल होने वाली हैं। समिट में आए मुकेश अंबानी ने भी पंजाब की सरकार और पंजाब सरकार के अधिकारियों की तारीफ की। Punjab is also very blessed to have a talented and committed team of administrators who are passionate about sustaining the state's leading position. Many of these dedicated administrators are with us today. I compliment and congratulate them for Punjab's exemplary achievements and for building Punjab to be a leading state in India. ICICI बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर चंदा कोचर ने भी पंजाब सरकार की तारीफ की। चंदा कोचर के मुताबिक पंजाब सरकार उद्योगपतियों के किए वादों को पूरा कर रही है। खुद ICICI बैंक अपनी ब्रांचेस को आने वाले सालों में डबल करेगा। तो ICICI एक्चुअली सभी डिस्ट्रिक्ट्स में प्रेजेंट है पंजाब में, लोन डिसबर्समेंट्स करता है। हमारा एक बहुत अच्छा स्किल सेंटर है यहाँ पे और हम ग्रेजुअली अपनी ब्रांचेस यहाँ पर डबल करेंगे, डिसबर्समेंट सब्सटेंशियली इंक्रीज करेंगे, स्किल सेंटर्स में इन्वेस्ट करेंगे। पंजाब सरकार ने साल 2013 में भी बिजनेस समिट का आयोजन किया था। ये दूसरा मौका है जब बादल सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया। उद्योगपतियों का मानना है कि ऐसे समिट से प्रदेश में निवेश की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ेंगी। जो हम कंपेटिटिव एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं सारे भारतवर्ष के अंदर स्टेट्स में, उसको काफी फायदा होता है इस चीज का, क्योंकि जो इस समय रिफॉर्म है, जो फॉरवर्ड लुकिंग एक्शन है, जो पॉलिसीज हैं, वो अब सेंटर से हट करके ज्यादा उनका जो इम्पैक्ट है वो स्टेट्स के ऊपर होगा। बूस्ट काफी होना चाहिए, पर लेट्स नॉट टेक लिटरली द फिगर ऑफ 1,16,000 करोड़ बिकॉज उसका मेरे हिसाब से अगले 5 साल में 50% भी आ गया तो बहुत आ जाएगा। पंजाब सरकार ने इस समिट में हाउसिंग, स्वास्थ्य, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में बड़े समझौते किए। रिलायंस ने 3,500 करोड़ और वोडाफोन ने 5,000 करोड़ का निवेश करने की रुचि दिखाई है। अमृतसर में पर्यटन उद्योग की असीम संभावनाओं के मद्देनजर गीतांजलि ग्रुप की ओर से 1,200 करोड़ रुपए की लागत से ज्वेलरी हब विकसित किया जाएगा। इस वक्त जो कारोबारी पंजाब में काम कर रहे हैं, उनके मुताबिक यहाँ रोड और एयर कनेक्टिविटी, बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्ड लेबर जैसी सुविधाएं हैं। पंजाब में जैसे टेक्सटाइल की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, बाइसिकल्स ऑलरेडी यहाँ पर है और इसमें भी और अपॉर्चुनिटीज आने के चांस हैं। तो अब पंजाब का जो माहौल बना हुआ है वो इन्वेस्टर फ्रेंडली बना हुआ है और सरकार भी इन्वेस्टर फ्रेंडली है। पंजाब को कभी हरित क्रांति के लिए जाना जाता था, लेकिन बादल सरकार का लक्ष्य है कि अब पंजाब को औद्योगिक क्रांति के लिए जाना जाए, जिसकी नींव पंजाब प्रोग्रेसिव समिट 2015 में रख दी गई। विशाल अंग्रीश, न्यूज़ 24 पंजाब। आखिर पंजाब में ऐसा क्या है जो इसे देश विदेश के उद्योगपतियों की नजर में दूसरे राज्यों से बेहतर बनाया जा सके? क्या सुविधाएं हैं पंजाब में जिससे कारोबारी निवेश करने के लिए पंजाब को चुना जाए? हमने पंजाब के अलग अलग शहरों में समिट में किए सरकार के दावों का रियलिटी चेक किया है। दावों में कितनी सच्चाई है, देखिए हमारी अगली रिपोर्ट में।
ये पंजाब के मोहाली शहर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पंजाब में एक नहीं दो हैं। एक मोहाली में तो दूसरा अमृतसर में। पंजाब देश का इकलौता राज्य है जहां दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। यूं तो पंजाब में एक दो नहीं 5 एयरपोर्ट हैं। 2 एयरपोर्ट चालू है जबकि 3 बनकर तैयार हैं। पंजाब देश का पहला राज्य है यहाँ पर वर्ल्ड लेवल पर 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुके हैं और लोगों की कनेक्टिविटी पूरी हो चुकी है। खासतौर पर यदि मोहाली और अमृतसर की बात की जाए तो यहाँ पर 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं जहाँ के लोगों की, चाहे वो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल, राजस्थान के लोगों की एयर कनेक्टिविटी पूरे राज्य से होती है। सरकार का दावा है कि पंजाब के किसी भी शहर की दूरी एयरपोर्ट तक 2 घंटे से ज्यादा की नहीं। इन 5 हवाई अड्डों के जरिए पंजाब सरकार निवेश की उम्मीद लगाए हुए है। पंजाब सरकार का दावा है कि इन एयरपोर्ट्स का नेटवर्क पैसा लगाने वालों को पंजाब की तरफ आकर्षित करेगा। Since we are not a port-based state, we don't have ports. Only way to connect is through airports. So we took up ambitious project of setting up an international airport in Mohali. You might be very happy to when you came today. About 10 days back, this airport was inaugurated. We in Punjab, a small state, has now 2 international airports, 3 domestic airports, and the 4th domestic airport is under proposal, and on a final clearances are going to be received very shortly in Jalandhar. So 4th airport will be in Jalandhar. Sir, I will be the only state in the whole of this country where if you drive 1.5 hours or maximum 2 hours, you can reach an airport and fly out of the state. किसी राज्य में इतने एयरपोर्ट नहीं हैं। यही बात पंजाब को दूसरे राज्यों से थोड़ी अलग पहचान जरूर देती है। पंजाब की एक बहुत बड़ी खूबी है जिससे कारोबारी आकर्षित होते हैं। यहाँ आने वाले लोगों का भी मानना है कि इससे उद्योग को काफी तरक्की मिलेगी। कि चंडीगढ़ जैसे सिटी में और ये एक इंटरनेशनल फ्लाइट्स की अवेलेबिलिटी ना होना बहुत दिक्कत की बात है। और आई थिंक इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर पंजाब टू हैव दिस फैसिलिटी अवेलेबल फॉर फुल टूरिज्म और पूरे उस चीज को अपने पंजाब की टूरिज्म को लेके बहुत इनकरेजिंग चीज है ये। एयर कनेक्टिविटी के अलावा पंजाब सरकार रोड कनेक्टिविटी की ओर भी काफी ध्यान दे रही है। सरकार का दावा है कि पंजाब की सड़कों की तुलना विदेशों की सड़कों से की जा सकती है। न्यूज 24 ने इस दावे की पड़ताल की। पंजाब के शहरों की सड़कों पर नजर डालिए। इसकी असलियत एक सड़क से नहीं जानी, अलग अलग शहरों में गए। सरकार के प्लान के मुताबिक पंजाब की ज्यादातर सड़कें जो हाईवे से जुड़ती हैं, उनको 4 लेन या 6 लेन बनाने की तैयारी चल रही है। पंजाब की रोड कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रॉन्ग कर दी गई है कि सभी सड़कों को 6 लेन और 4 लेन कर दिया गया और आसानी से मिनटों में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर आया जाया जा सकता है। Just look at the education level. 2015 समिट में पंजाब में 1,15,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा हुई, लेकिन पिछले साल हुए निवेश का क्या हुआ? सरकार दावा कर रही है कि पिछले समिट में हुए समझौतों के मुताबिक निवेश तेजी से हो रहा है। आधे से ज्यादा निवेश हो भी चुका है। सरकार के इस दावे पर न्यूज 24 ने भी रियलिटी चेक किया। हमारे संवाददाता गुरदासपुर के बटाला पहुंचे, जहां अमूल का प्रोजेक्ट लगा है। अमूल कंपनी का दावा है कि इस प्लांट में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। दूध लोगों को मिलने लगा है। दावा किया जा रहा है कि इससे किसानों को भी फायदा मिल रहा है। दूध, मक्खन, घी के लिए प्रसिद्ध अमूल ने पंजाब में अपना प्रोजेक्ट स्थापित कर दिया है। बटाला में अमूल का प्रोजेक्ट स्थापित हो चुका और वहां से पंजाब के कोने कोने में सप्लाई भी होनी शुरू हो गई है और इसके बाद उत्तर भारत के राज्यों को भी अमूल अपनी सप्लाई करेगा। हमने अमूल कंपनी के एमडी RS सोढ़ी से भी बात की। सोढ़ी के मुताबिक अमूल की कई और परियोजनाएं हैं जो वो जल्द ही पंजाब में शुरू करेगा, जिससे 1 लाख परिवारों को फायदा पहुंचेगा। हमारा जो प्लानिंग है 1000 गांव में जो मिल्क कलेक्शन सिस्टम है, इसमें तकरीबन हमने देखा कि 1 लाख परिवार इससे डिपेंड हो जाएंगे और तकरीबन 2000 करोड़ रुपए पर एनम एक्स्ट्रा रेवेन्यू होगा।
उद्योगपतियों को लुभाने के लिए पंजाब सरकार ने इस समिट में बिजली में काफी रियायतों की घोषणा की। उद्योग लगाने के लिए सस्ती दर पर बिजली मुहैया कराने का ऐलान किया। इसकी वजह है कि सरकार का दावा है कि प्रदेश में अब सरप्लस बिजली का उत्पादन हो रहा है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार बिजली उत्पादन के क्षेत्र में बड़ा काम कर रही है। यहाँ 5 थर्मल प्लांट्स ने काम करना शुरू कर दिया है। पंजाब में कारोबार कर रही कंपनियों को बिजली आपूर्ति की पूरी गारंटी देती है सरकार। पंजाब में पावर सरप्लस है और इस साल हमने रिलायबिलिटी ऑफ पावर भी बहुत अच्छा कर लिया है, क्योंकि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पे बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। तो हमारे पास अब सरप्लस एनर्जी है, तो उसको कंजम्पशन बढ़ाने के लिए और नई इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए पंजाब के डिप्टी सीएम साहब ने आज ऐलान किया है कि 5 रुपए से कम 4 रुपए 99 पैसे पे पर यूनिट पे सप्लाई फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। ये बहुत ही बड़ा रिलीफ है इंडस्ट्री को। एक बड़ी उपलब्धि ये है कि पंजाब में सौर ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट राधा स्वामी सत्संग घर व्यास की छत पर लगाया गया है। यहाँ 7.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। पंजाब में डेरा राधा स्वामी सत्संग ब्यास का सत्संग भवन है, यहाँ पर सत्संग होता है, लेकिन वहीं पर ये भवन पर जो 27 एकड़ में फैला हुआ है, देश ही नहीं बल्कि संसार का सबसे बड़ा रूफटॉप कहा जा सकता है। जहाँ पर सूर्य ऊर्जा के सोलर एनर्जी का जो पैनल लगाए गए हैं, संसार के सबसे बड़े पैनलों में से एक पैनल कहा जा सकता है कि सबसे बड़ा पैनल है यहाँ पर। और यहाँ पर 7.5 मेगावाट बिजली का इसी शेड के ऊपर से उत्पादन भी होता है और यहाँ पर ये बिजली जो पैदा की जाती है यहीं पर कंज्यूम भी कर ली जाती है। पंजाब में इस वक्त सबसे बड़ी तेल की रिफाइनरी चल रही है भटिंडा में। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस रिफाइनरी के शुरू होने से इलाके में रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। पंजाब में निवेश को आसान बनाने के लिए पंजाब सरकार ने सिस्टम को काफी लचीला बनाने का भी दावा किया है। डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने भी पंजाब समिट 2015 के मंच से इस बात का ऐलान किया कि निवेशकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पंजाब सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया है ताकि एक ही जगह से कम समय में कोई भी काम पूरा हो सके। पंजाब में इन्वेस्ट करने वाले उद्योगपतियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो, इसीलिए पंजाब गवर्नमेंट ने सिंगल विंडो सिस्टम बनाया है कि एक ही छत के नीचे 7 अलग अलग डिपार्टमेंटों की एनओसी जारी कर दी जाती है और उद्योगपतियों को अलग अलग स्थानों पर चक्कर लगाने से निजात मिल जाती है। पंजाब सरकार फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में बड़ा काम कर रही है। फूड प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियों को क्या है पंजाब सरकार की सहूलियतें, आपको दिखाएंगे अगली रिपोर्ट में। विशाल अंग्रेश, न्यूज़ 24 पंजाब। जी हां, पंजाब सरकार फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी कंपनियों को काफी सहूलियत दे रही है। बड़ी सहूलियत ये कि उनका टैक्स माफ किया जाएगा। इसके साथ ही टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए सरकार कई अहम कदम उठा रही है। पंजाब में फूड प्रोसेसिंग के 2 पार्क स्थापित किए जा रहे हैं, एक लुधियाना के लाधोवाल में और दूसरा फगवाड़ा में। यहाँ आधुनिक तरीकों से खेती की जाएगी, वहीं विदेशों से भी सब्जियां एक्सपोर्ट की जा रही हैं। फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने इससे जुड़ी कंपनियों का टैक्स माफ कर दिया है। सरकार का मानना है कि फूड पार्क बनने के बाद खाद्य पदार्थों के उत्पादन में बूम आएगा। इससे किसानों और बेरोजगारों को तो फायदा मिलेगा ही, महिलाओं को भी रोजगार मिलेंगे। Education. An illiterate person from the farm can also go and join a processing unit and do sorting, grading, cleaning, and can pick up some kind of a job. You don't even need a qualification. Probably this is the only industry which offers that kind of opportunity. So all these couple of sectors, from bringing down inflation, improving farmers' plight, generating employment, generating revenue. डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि फूड प्रोसेसिंग के मामले में सबसे फेवरेट स्टेट है पंजाब। फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने वाली कंपनियों के लिए टैक्स फ्री जोन बन गया है पंजाब, इसलिए वो पंजाब की ओर खिंची चली आ रही हैं। फूड प्रोसेसिंग के लिए सबसे बड़ा बेस्ट इंसेंटिव एंड बेस्ट डेस्टिनेशन अब पंजाब बन गया है।
फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए नो टैक्स हमने डिक्लेयर किया है। मीन्स ये टैक्स फ्री जोन बन गया फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, दैट कंप्लीट इज टैक्स फ्री। जिस फूड पार्क की बात डिप्टी सीएम कर रहे हैं, ये उसी फूड पार्क की जमीन है। ये वो जगह है जहां केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर फूड पार्क बना रही है। ये फूड पार्क जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की फैसिलिटी से बन रहा है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट दोनों मिलकर इस फूड पार्क को लगा रहे हैं। 100 एकड़ में फूड पार्क लगने जा रहा है। इस फूड पार्क में अभी करीब हम 35 कंपनीज को इसमें ऑलरेडी इनवाइट कर रहे हैं। ये लुधियाना के लाडोवाल का फूड प्रोसेसिंग प्लांट है। यहाँ भारतीय और डेलमोंटे कंपनियां सब्जियों का उत्पादन करती हैं। इस प्लांट में बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। इनकी पैकिंग की जाती है और फिर इन्हें यूरोप के देशों तक एक्सपोर्ट किया जाता है। लुधियाना के लाडोवाल में भारतीय समूह ने फ्रेश फील्ड फूड प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक फर्म यहाँ पर शुरू की हुई है। काफी लंबे अरसे के साथ पंजाब सरकार के साथ सहयोग करके यहाँ पर बहुत सारे लोगों को रोजगार भी दिया जा रहा है और काफी प्रोडक्शन फूड की भी हो रही है। पंजाब में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी पंजाब सरकार ने खास तौर पर नीति बनाई है। वैसे भी कहते हैं कि आधा पंजाब विदेशों में बसता है। पंजाब के अमृतसर का चाहे वो स्वर्ण मंदिर हो या फिर भारत पाकिस्तान का बाघा बॉर्डर हो, हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ घूमने आते हैं। इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए पंजाब सरकार यहाँ भी कई कदम उठा रही है। अमृतसर का दरबार साहिब जो दुनिया भर में मशहूर है, इसकी सुंदरता को बढ़ाने का काम तेजी से किया जा रहा है ताकि देसी और विदेशी टूरिस्टों को ज्यादा से ज्यादा आकर्षित किया जा सके। पर्यटन के ही क्षेत्र में एक काम पंजाब सरकार जंग आजादी मेमोरियल को दोबारा बनाकर भी कर रही है। ये मेमोरियल अगले साल तक बनकर तैयार हो जाएगा। पंजाब सरकार ने जंग आजादी के शहीदों को याद करते हुए जलंधर के करतारपुर में जंग आजादी का एक स्मारक बना रही है, जिसको नेक्स्ट ईयर अक्टूबर तक पूरा किए जाने की संभावना है। और भारत में अगर किसी राज्य के लोग सबसे ज्यादा संख्या में विदेशों में रहते हैं तो वो पंजाब है। ऐसे में एनआरआई को निवेश के लिए पंजाब में आकर्षित करने के लिए भी कई प्लान बनाए जा रहे हैं। विदेशी निवेश पंजाब की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार दे सकता है। इसी मकसद से पंजाब सरकार अपने ही लोगों को इस निवेश में जोड़ने की कोशिश में जुटी है। विशाल अंग्रीश, न्यूज़ 24 पंजाब।